अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं एक पंजाब की रवायती डिश बनाने लगा हूँ। वेजिटेरियन रेसिपी है स्पेशल। ये ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं और डाइट प्लानर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो ब्राउन ब्रेड के साथ इसे खा सकते हैं, चावल के ऊपर डाल के खा सकते हैं और एज इट चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से डिज़ाइन मैंने इसे किया है। ये बहुत एक आसान और मज़ेदार डिश मैं बना रहा हूँ। आपने माश की दाल की कम्बिनेशन चने के साथ तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आपने मूंग की दाल के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत कम खाया होगा। तो मैं आज आपके लिए मूंग और माश की दाल रवायती तरीके से बनाऊंगा, जो पंजाब में बनाई जाती है, लाहौर के अंदर। तो चने से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत सिंपल और आसान रखा है, बहुत आसान डिज़ाइन किया है। चलिए दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए, हाफ कप मैंने मूंगी की दाल ली है धुली हुई, और हाफ कप मैंने माश की दाल ली है धुली हुई। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून डाल दें, या एज़ पर आपने टेस्ट डाल दें। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/4 मैंने हल्दी ली है। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, और 2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया, मैंने इसे धो के मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। 3 टेबल स्पून हम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये है 4 मैंने लहसुन के जवे लेके इसे छोटा छोटा काट लिया है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लेके इसे छोटा छोटा मैंने काट लिया है। और एक छोटा प्याज लेके मैंने इसे रफली काट लिया है मोटा मोटा। और एक छोटा टमाटर, छोटे साइज़ का टमाटर मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया है क्यूब में, या जैसे आप स्लाइस में काट लें या आधा आधा करके डालें तो वैसे भी ये बीच में गल जाएगा। चलो दोस्तों, ये बनाना शुरू करते हैं, ये सिंपल सी रेसिपी। चलिए दोस्तों, दाल माश और मूंग को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन रख लिया है, मैंने 3 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दी है। सबसे पहले हम अदरक, लहसुन और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। तेज आंच के ऊपर हमने इसे फ्राई करना है। जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। नहीं जी दोस्तों, हमारा प्याज, लहसुन और अदरक लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। जीरा, नमक और हल्दी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे भूनना नहीं है, जस्ट इसके अंदर हम दाल शामिल करेंगे, पानी शामिल करेंगे और फिर इसे ढक के पकने देंगे। ये आधा कप जो मैंने भिगो के रखी है दाल और माश दाल और मूंग दाल, ये इसमें शामिल करें, और 2 गिलास ये पानी है। और मीडियम लो के ऊपर इसे 1 घंटे के लिए पकने देंगे। साथ साथ हम बनाते रहेंगे सांच पे, ढक के इसे पकने दें। और 1 घंटे तक हमने इसे पकाना है, और बीच में 3 से 4 दफ़ा हम इसे हिलाएंगे। और जैसे ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम इसमें पुदीना और धनिया शामिल करेंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारी जो मूंग दाल और माश की दाल हम बना रहे हैं, इसमें उबाल आ गया। अब हम इसके अंदर 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं रफली, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसे दोबारा ढक देंगे। अगर आपको सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद है तो आप हाफ टी स्पून लाल मिर्च इसमें डाल दें। लें जी दोस्तों, हमारी दाल को पकते हैं तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो ये तकरीबन तैयार है। चेक करते हैं इसे। और बीच में मैंने 15-20 मिनट के बाद वक्फा डाल के 2-3 दफ़ा हिलाया भी ऐसे।
दोस्तों दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, गाढ़ी भी हो गई है। अगर आपने इससे गाढ़ी रख करनी है तो आप इससे गाढ़ी कर लीजिएगा। दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें पुदीना डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चलें दोस्तों, इसे मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार मूंग दाल और माश की दाल तैयार है। दोस्तों ये पंजाबी कल्चर में बहुत शौक से बनाई जाती है। मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी, और वेजिटेबल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक लेमन के साथ इसे गार्निश किया और एक टमाटर स्लाइस के साथ गार्निश किया। आप इसे सैलड के साथ खाएं। इस दाल को आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर बनाइएगा, माश की दाल और मूंग की दाल का। ऑर्डिनरी तो हम दाल चना और माश दाल पकाते हैं, तो आप ये वाली कॉम्बिनेशन भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।